एक ऑनेस्ट सवाल पूछूं, कितनी बार आपने कुछ सोचा है करने का बट आप बार बार अपने आप को ये बोलते हो कि कल से स्टार्ट करूंगा, जिम जाना है कल से करूंगा, डाइट फॉलो करनी है कल से करूंगा, एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है कल से करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई नया आइडिया आया कल से करेंगे। और द ऑनेस्ट थिंग इज कल कभी वो आता ही नहीं है। आज मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर आ सकते हो और गारंटी है अगर आपने इसे अप्लाई कर लिया तो आपका कल समझो आज में बदल जाएगा। Hi everyone, this is Surbhi Gandhi and welcome back to my YouTube channel. For those who are new to this channel, I'm a chartered accountant by qualification. With that, I'm also a yoga trainer, a podcast host, a content creator, and an entrepreneur. And as committed, I have started this series 50 days, 50 videos where I will be uploading one video every single day for the next 50 days. So I hope you guys like this. If you're new to this channel, please make sure that you like this video. Please subscribe to my YouTube channel. Now let's get started. प्रोक्रेस्टिनेशन हम सबकी लाइफ में घुसा हुआ है। हमको लगता है कि हम लेजी है, लेकिन सच बात यह है कि हम बिल्कुल भी लेजी नहीं है। जब भी कोई काम बड़ा लगता है, डिफिकल्ट लगता है, आपका ब्रेन उसे अवॉइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ना है या फिर वो टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत टफ है, तो आप क्या सोचते हो कि कल से करेंगे कल से करेंगे, क्योंकि आपके ब्रेन को लग रहा है कि वो बहुत डिफिकल्ट है और डिफिकल्ट चीजें यूजुअली आपका ब्रेन अवॉइड करने का ट्राई करता है। और इसी थॉट की वजह से हम वो कभी काम कर ही नहीं सकते। इसका रिजल्ट क्या होता है? एंड में जाके आपको गिल्ट होता है, स्ट्रेस होता है और लास्ट मोमेंट पे जब डेडलाइंस आ रहे होते हैं या एग्जाम्स हो रहे होते हैं तब आप सोचते हो कि अब इसको कैसे खत्म करूं। मेरे साथ भी हुआ था जब मैं सीए के एग्जाम्स प्रिपेयर करी थी। मुझे एक पूरा चैप्टर पढ़ना था। अगर आपको पता होगा कि एसएफएम में एक टॉपिक है फॉरेक्स करके, वो टॉपिक मुझे इतना डिफिकल्ट लगता था, ऐसा लगता था कि यार छोड़ दूं क्या, बट उसका वेटेज भी बहुत अच्छा खासा था। और जब भी मैं वो टॉपिक पढ़ने जाती थी मुझे नींद आती थी, भूख लगती थी, सब कुछ होता था पढ़ाई के अलावा, पढ़ने के मन के अलावा। मैं सोचती थी कि यार चलो 5 मिनट के लिए सो जाती हूँ, बस 5 मिनट्स, और वो 5 मिनट कब 1 घंटा बन जाता था पता ही नहीं चलता था, समझ ही नहीं आता था। शायद आप भी हो, अगर स्टूडेंट हो तो हो सकता है कि आप इस फेज से गो थ्रू कर रहे हो। तब से मैंने एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करनी स्टार्ट की जो लिटरली मेरी लाइफ के हर एरिया में मैं अप्लाई करती हूँ, चाहे वो जिम जाना हो, हेल्दी खाना हो, या फिर जब जंक फूड सामने पड़ा हो उसको क्रेविंग्स को कंट्रोल करना हो। एंड ट्रस्ट मी, दिस विल एक्चुअली चेंज योर लाइफ। इनफैक्ट 2 चीजें हैं। अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है, कुछ करना है, जैसे कोई टॉपिक पढ़ने बैठना है, जस्ट टेल योर माइंड, या फिर अगर आपको कोई बुक रीड करनी स्टार्ट करनी है, अप्लाई द 5 मिनट रूल और जस्ट डू द फर्स्ट थिंग। अपने ब्रेन को बोलो, समझाओ कि आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए ये काम करना है। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ये बुक पढ़ूंगी। अब आप सोच रहे हो कि कितना स्टूपिड है, मतलब 5 मिनट के लिए थोड़ी ना पूरा 1 घंटा पढ़ पाओगे। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है। हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं क्योंकि हमें टास्क बड़ा लगता है, लेकिन जब हम उस टास्क को सिर्फ 5 मिनट का बना देते हैं तो हम अपने ब्रेन से कहते हैं कि ये तो ईजी है, बस 5 ही मिनट करना है, मैनेजेबल है, हो जाएगा, चलो स्टार्ट करते हैं। और ये फैक्ट है दैट वंस यू स्टार्ट समथिंग there are 80 to 90% चांसेस कि आप उसको कंटिन्यू करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में इट इज ऑलवेज द हार्डेस्ट पार्ट। यू नो व्हाट इज द हार्डेस्ट पार्ट? द हार्डेस्ट पार्ट इज टू स्टार्ट समथिंग। फिर आप कंटिन्यू तो डेफिनेटली कर लोगे। अगर वर्कआउट करना है, वॉकिंग जाना है, जिम जाना है, या कोई एक्सरसाइज करनी है, या फिर योगा के लिए बैठना है, ट्रस्ट मी, जब मैं योगा करने बैठती हूँ मुझे भी नहीं पसंद एक्सरसाइज करना, मूवमेंट करना, बट आई नो कि इसको डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा। आई टेल माई सेल्फ दिस वन थिंग कि अगर एक्सरसाइज करनी है सिर्फ 5 मिनट करूंगी, ओनली 5 मिनट्स। कभी कभी तो मैं टाइमर भी लगा देती हूँ। एंड कब वो 5 मिनट्स जब करने जाती हूँ मजा आता है, वो आधा घंटा बन जाता है, 45 मिनट्स बन जाता है, पता ही नहीं चलता है। जब भी बुक रीडिंग स्टार्ट करनी है, आई टेल माई सेल्फ सिर्फ 5 मिनट करूंगी या फिर सिर्फ 5 पेजेस करूंगी। बेसिकली आई एम जस्ट गिविंग माई माइंड स्मॉल टारगेट्स। कोई चैप्टर पढ़ना है, सिर्फ 5 मिनट स्टार्ट करके पढ़ूंगी। एंड धीरे धीरे आप रियलाइज करोगे कि जैसे आप स्टार्ट करते हो अपने आप मोमेंटम मिलता है। मोमेंटम की बात, मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है। देखो, हमारी प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। और बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन इज जब आप ओवर थिंकिंग मिला देते हो, जब आपको फियर होता है, जब आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा होता है, ये सब मिला के प्रोक्रेस्टिनेशन इज द एंड रिजल्ट। तो ये 5 मिनट का रूल अप्लाई करके आप अपनी लाइफ में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज भी स्टार्ट कर सकते हो। और एक चीज हमेशा याद रखो कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा स्ट्रांग होता है। मोटिवेशन कभी आता है, कभी चला जाता है, कुछ टाइम के लिए रहेगा, लेकिन अपने ब्रेन को ये ट्रेनिंग दे दो दैट इतना डिसिप्लिन बना दो कि आप कोई काम सिर्फ 5 मिनट के लिए करोगे, इतना डिसिप्लिन बन जाना है। मैं आपको और 3 क्विक हैक्स बता देती हूँ जिससे आपका प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। है फर्स्ट थिंग इज
रिमूव द ट्रिगर्स। लाइफ में जितनी भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो आपके फोन का नोटिफिकेशन हो, डिस्ट्रैक्शंस हो, सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा हो, जो भी चीज है, रिमूव ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर लाइफ। अगर फोन नहीं छूट रहा है, नहीं कर पा रहे, फोन से दूर नहीं रह पा रहे, जस्ट 5 मिनट्स के लिए फोन को दूर रख दो, शांति से उसको भी रहने दो। अगर रूम में गंदगी है, सिर्फ अपने आप को कमिट करो कि 5 मिनट में, बस सिर्फ 5 मिनट में अपना रूम साफ करूंगी या करूंगा, या फिर जो भी एरिया है वो क्लीन करूंगा। नेक्स्ट थिंग इज रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब आपके पास कोई चीज कंप्लीट करने का मोटिवेशन होता है ना, आपको पता है कि ये चीज कंप्लीट करोगे तो आपको ये खाने मिलेगा, या फिर ये चीज करोगे तो आप कुछ एक्साइटिंग करोगे, सो अपने ब्रेन को एक पॉजिटिव री एनफोर्समेंट मिलता है। सो जो भी हो, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स हो। मैं नहीं बोल रही कि अगर कुछ पढ़ाई कर ली तो आपको बहुत ज्यादा खर्चा करना है। मे भी ऐसा सोचो कि ना, अगर मैं ये टॉपिक खत्म किया तो फिर मैं आई टेक नैप, क्योंकि मुझे नैप्स बहुत पसंद है, मुझे सोना बहुत ज्यादा पसंद है। एंड दिस वाज अ बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी पढ़ते वक्त। और ट्रस्ट मी, ये चीज मैं हर एरिया ऑफ लाइफ में अप्लाई करती हूँ। चाहे मुझे जिम जाना हो, चाहे मुझे यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करना हो, चाहे मुझे कुछ हेल्दी रेसिपी बनानी हो, एंड इट वर्क्स वंडर्स। अगर आपको विश्वास नहीं है तो पहले इस्तेमाल करो ये टेक्निक, फिर विश्वास करो, एंड इट विल चेंज द एंटायर गेम फॉर यू, बिकॉज आई हैव रियलाइज दैट इट इज ऑल इन द माइंड। माइंड को अगर आप ट्रिक करके सिर्फ 5 मिनट के लिए करना है कोई काम, वो कन्विंस कर सकते हो ना, ट्रस्ट मी, यू विल गेन द मोमेंटम। ऑल्सो देयर इज वन मोर थिंग दैट आई अप्लाई। अगर कोई चीज करनी है जहाँ पे मोटिवेशन बिल्कुल अगर कोई चीज करनी है जहाँ पे मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, देन जस्ट डू द फर्स्ट थिंग। से फॉर एग्जाम्पल, अगर पढ़ाई स्टार्ट करनी है और मन नहीं है पढ़ने का, नहीं समझ आ रहा है क्या पढ़े, फर्स्ट थिंग क्या होगी? अरेंज योर बुक्स, जस्ट डू द फर्स्ट थिंग। उसके बाद धीरे धीरे आप ये करते रहोगे। जिम जाना है, जिम जाने का मन नहीं कर रहा है, द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज गेट रेडी इन अ क्यूट जिम आउटफिट। हेल्दी खाने का मन नहीं है बट स्टिल आपको पता है आपको खाना पड़ेगा, जस्ट डू द फर्स्ट थिंग, ब्रिंग हेल्दी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स शॉपिंग करो। सो वंस यू डू द फर्स्ट थिंग, अपने आप आपको लगेगा कि अब ये कर लिया, अब चलो चले ही जाते, जिम के कपड़े पहन लिए तो चलो जिम चले ही जाते, या फिर अभी बुक्स अरेंज कर ली तो थोड़ा खोल के ही देख लेते हैं, एंड उससे आप बहुत डिफिकल्ट काम भी कर पाओगे। जस्ट do the first thing or just do it for 5 minutes. So yeah, that was it for this video. I just wanted to make a quick video on how as a student you can beat procrastination, but इसका रूल ये है कि आपको इसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो ने कुछ भी सिखाया हो, प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आई विल बी अपलोडिंग 1 वीडियो एवरी सिंगल डे फॉर द नेक्स्ट 50 डेज। आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, अंटिल देन टेक केयर। और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल।